Hello developers, welcome to the React tutorial series. So today we learn about the use memo hook in React.js. So use memo hook React.js में होता क्या है हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे. So use memo hook returns memoize value and prevent the application for unnecessary re-renders. तो इसका मतलब ये है कि use memo hook जो होता है वो अपनी जो भी computational power जो भी computational calculations होती है या ऐसा कोई प्रोग्राम का कोड है जिसका हमें स्टोर करके रखना है तो यूज मेमो उस चीज को स्टोर कर लेता है ताकि वो फ्यूचर के लिए इसे यूज कर सके. ताकि मेमो इज द वैल्यू प्रिवेंट द एप्लीकेशन फॉर अननेसेसरी रेंडर. तो जब भी हम जैसे यूज स्टेट हम यूज करते हैं तब भी जब भी हम उसको चेंजेस करते हैं उस स्टेट के अंदर तो हमारा पूरा कंप्यूटर री रेंडर होता है. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए यूज मेमो हुक हमें ये प्रोवाइड करवाता है कि हम एक बार अपनी कैलकुलेशंस या अपना कोई भी कोड का रिजल्ट स्टोर कर लें और उसी स्टोर रिजल्ट को बाद में यूज करें. तो इसलिए हम यूज मेमो का यूज करते हैं. तो हम यूज मेमो का एक्चुअल और क्या क्या यूज हो सकता है कि ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कंपोनेंट. तो जब भी जैसे यूज स्टेट के अंदर बार बार रीएंटर करें तो हमारी कंपोनेशनल जो पावर होती है हमारे कंपोनेंट की हमारे सॉफ्टवेयर की वो ज़्यादा यूज होती है. क्योंकि बार बार उस डॉम को मैनिपुलेट करना और वापस रिस्ट्रक्चर करना काफ़ी एक्सपेंसिव टास्क होता है. इसलिए यूज में वो उस चीज़ को प्रिवेंट करता है ताकि जो भी मैं पीस ऑफ कोड रन कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मैं एक बार स्टोर कर लूँ और सेम पीस ऑफ कोड को मैं वापस रन करूंगा तो वो स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट ना होके प्रीवियस वैल्यू ले. जैसे कि सेकंड पॉइंट है इसमें मेमो इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन. मतलब मैं कुछ भी जो टास्क कर रहा हूँ उसका लास्ट रिजल्ट वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा. एंड नेक्स्ट टाइम मैं सेम टास्क वापस अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो वो स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट ना होके उसकी वैल्यू को मेमोराइज कर लेगा मतलब याद रख लेगा. ओके और थर्ड पॉइंट है ओनली रिकम्प्यूट इट व्हेन द डिपेंडेंसी ऑफ द फंक्शन ऑफ चेंज. ओके तो जैसे हमने देखा था यूज इफेक्ट के अंदर एक डिपेंडेंसी एरे हम पास करते हैं खाली एरे और उसके अंदर हम कुछ भी स्टेट की वैल्यू डालते हैं तो हमेशा वो स्टेट की वैल्यू चेंज होने पर ही यूज इफेक्ट कॉल होता है. उसी तरह हम यूज मेमो का भी यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट कर लिया अब हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यू सर्टेन वैल्यू चेंज हो तो ही यूज मेमो हुक कॉल हो. तो हम वो भी कर सकते हैं. तो आओ हम इसका एग्जांपल देखते हैं वीएस कोड के अंदर. तो मैंने एक ऐप कंपोनेंट बना रखा है नॉर्मली जिसके अंदर एक स्टेट असाइन की हुई है और एक फंक्शन मैंने कॉल किया है जिसमें कुछ लूप चल रहा है. काफ़ी एक्सपेंसिव लूप है ये जिसके अंदर हम देख रहे हैं वैल्यू को. ओके एंड जब भी ये लूप चलेगा मतलब 10,000 और 10,000 टाइम चलेगा ये लूप. तो 10,000 बार ये फंक्शन अपने अंदर लूप चलाएगा और इसकी डेटा की वैल्यू मतलब कौन सा डेटा मैंने एक एरे बनाया था उसके अंदर एक डेटा पुश कर रहे हैं हम. जब भी वैल्यू आ रही है आई की उसके अंदर पुश किए जा रहे हैं. ठीक है. और इसी कैलकुलेट डेटा जो मतलब एक्सपेंसिव फंक्शन रिटर्न कर रहा है डेटा में उसको एक कैलकुलेशन डेटा के अंदर स्टोर करा रखा है और उसी को मैप करा रखा है. तो अब जब मैं ब्राउजर में जाऊंगा और देखूंगा मेरे ऐप को रिफ्रेश करके तो देखो मेरा पीसी मतलब हैंग ही हो गया मतलब इतनी कैलकुलेशन की है कि ये हैंग हो गया बिल्कुल. मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ. अब मैं चाहूँ मेरी करंट वैल्यू जो है हमारे स्टेट की वो फॉल्स है. अब मैं चाहता हूँ उसको चेंज करना. मैंने चेंज किया तो क्या होगा स्टेट की वैल्यू चेंज होगी पूरा कंप्यूटर रीरेंडर होगा. और जैसे कि मैंने यहाँ कमेंट लिखे हुए हैं जब ये फंक्शन का रन होगा तो रन एक्सपेंसिव फंक्शन एक कंसोल होगा और मैंने बाहर ही एक रीरेंडर का कंसोल लगा रखा है. तो जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा मेरा रन एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल होगा और लास्ट में जब पूरा लूप चल जाएगा ये पूरा लूप लास्ट तक चलेगा ये और तब जाके मुझे रीरेंडर का लास्ट मेरा कंसोल मिलेगा. तो देखो फॉल्स से ट्रू करने में होने को ये एक सेकंड एक मिली सेकेंड्स में भी हो सकता था बट अभी जब हमारा लूप चल रहा है काफी एक्सपेंसिव लूप चल रहा है तो इसे चेंज होने में काफी टाइम लग रहा है. देखना आप इधर ये फॉल्स है अब ये ट्रू हुआ है. तो इसका कितना रेफरेंस कितना मेमोरी इसने यूज की है इस कैलकुलेशन को करने के लिए. अगर इसी चीज को हम मेमोराइज फंक्शन में देखें यूज मेमो यूज करके जैसे कि मैंने इसे कमेंट कर दिया और इसे अनकमेंट करता हूँ तो यूज मेमो हुक यूज करने के लिए हमको यूज मेमो हुक को इंपोर्ट करना होगा हमारे रिएक्ट लाइब्रेरी से. एंड इसका सिंटेक्स सिमिलर यूज स्टेट जैसा ही होता है. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक डिपेंडेंसी ऑफ एरे रहता है.
जिसमें हम कोई भी स्टेट की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल हो सकता है। तो अभी जैसे यूज मेमो मैंने यूज किया है, अब मैं देखता हूँ इसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कैसा होता है। ठीक है। ठीक है, मैंने ये रिफ्रेश किया मेरा कंपोनेंट एक बार अच्छे से, एंड चेंज किया मैंने वैल्यू को। देखो ये बहुत बहुत जल्दी हो गया, भी उसके कंपैरिजन में काफी जल्दी हो गया। चेंज किया, फॉल्स हुआ, चेंज किया ट्रू हुआ, चेंज किया फॉल्स हुआ, चेंज किया ट्रू। तो फर्स्ट टाइम जब कैलकुलेशन हुई थोड़ा सा इशू आया, बट जब उसने प्रॉपरली अपनी मेमोरी में वो चीज़ सेट कर ली है, तब मुझे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू असेन चेंज होने लग गई, मेरी स्टेट प्रॉपरली वर्क करने लग गई, और वो लूप भी दोबारा नहीं चला। वो एक्सपेंसिव लूप का कंसोल आ ही नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ हमारा बाहर में जो कंसोल किया हुआ है वो आ रहा है। तो ये यूज केसेस होता है हमारे यूज मेमो का। और ये एक सैम्पल कोड था, अगर आप रियल लाइफ में से यूज करना चाहोगे तो हम कई बार एपीआई कॉल करते हैं, और बार बार जैसे होम पेज में एपीआई कॉल की, और कैटेगरीज फैच कर रहा हूँ मैं, मान लेते हैं, और उस कैटेगरी को मैं हमेशा होम पेज पे आऊंगा और मुझे वापस से वो एपीआई कॉल करनी है, फिर शो करवाना है, तो मैं ये चीज ना करके मैं उस फंक्शन को मेमोइज फंक्शन में यूज, मेमोइज हुक में यूज करूंगा, ताकि एक बार जब कैटेगरी लोड हो जाए तो बार बार लोड ना हो। वो लोड लोड तभी हो जब कैटेगरी में कुछ चेंजेस हो, जब एक स्टेट में चेंजेस हो तो ही वो रन हो। तो ये हमारा यूज केस होता है यूज मेमो का। थैंक यू guys, thank you for watching, and please subscribe my channel and hit that like button. Thank you.